नाज़रीन, आग का खेल खतरनाक हो गया है। इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उनकी एक तहलका खेस ऑडियो जो है, उस ऑडियो लीक के मुतालिक आपको बहुत अहम खबर देनी है। कप्तान के करीब तरीन साथी जो है वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। बुशरा बीबी का बचना भी नामुमकिन हो चुका है। रेड वारंट जारी होने को हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ एक अहम तरीन रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाने को बिल्कुल तैयार है, बल्कि तकरीबन जा चुका है। और उस रेफरेंस के जाने के बाद इमरान खान साहब की नाअहली भी हो सकती है। तो शुरू कर लेते हैं नाजरीन के ये जो इमरान खान साहब की ऑडियो का मामला है, उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक ऑडियो है, उस पर हम बात करते हैं। आपको याद होगा कि कल उनकी जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनकी एक ऑडियो सामने आई। उस ऑडियो में बुशरा बीबी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड हैं डॉक्टर अरसलान, उनको हदायत देती हुई सुनाई दे रही हैं। ऑडियो में एक तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से जो है साजिश का बयानिया और बनाया गया और फिर गद्दारी का बयानिया बनाया गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा उनके खिलाफ उनको गद्दार कैसे कहा गया, उस बयानिए को कैसे लीड किया गया और उस बयानिए को सोशल मीडिया पे कैसे उसकी मुहिम चलाई गई, वो सब आपने देखा। अब जो बहुत अहम तरीन जो एक चीज़ सामने आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये आ रही है कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब वो वज़ीर आज़म थे, आज़म खान साहब, वो बड़े फेवरेट थे, आपको पता है। आज़म खान साहब के साथ इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक होने जा रही है और बहुत ही ये जो है मुसद्दका इतलात हैं। जो कुछ लोग हैं जिनके हाथ ये ऑडियो लग चुकी है और उस ऑडियो में इमरान खान साहब आज़म खान साहब से बात कर रहे हैं कि जो साइफर है, ये जो मरासला है अमेरिका के डोनाल्ड डू के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी अपने पाकिस्तान के सफ़ीर की उनके साथ, उसको सियासी मामला, सियासी जो है वो एक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मखसूस एक दो जुमले भी उस ऑडियो में से आए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और उसमें ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि जो सियासी बयानिया हमने बनाना है अमेरिका के ख़िलाफ़, वो किस तरह से बनाना है। और इस बात की जो तस्दीक है सीनियर तरीन सहाफ़ी अंसार बासी साहब ने भी की है। इस बारे में मुझे कई हफ्ते पहले ये इतलात दी गई थी। मुझे एक सरकारी ज़राए ने बताया था कि जी इस किस्म की वीडियो ऑडियो भी है कि जिसमें बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन है सोशल मीडिया से रिलेटेड, उनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ और उनको इस किस्म की डायरेक्शन दे दी, जिसके तरह से है कि कुछ और भी ऑडियोज़ आएंगे सामने। और एक बल्कि में अहम ऑडियो जो वो है मुबैना ऑडियो, ज़ाहिर है वो है इमरान खान साहब की, जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और भी वो रुखसत नहीं हुए थे, तो उनकी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त आज़म खान साहब से बातचीत हो रही थी। वो जो अमरीकी मरासला जिसको बाद में ज़ाहिर है, जिसको अभी तक इनका बयान ये है कि वो तो अमरीकी साजिश थी, जिस साजिश में मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने या इस्टेब्लिशमेंट ने हैंडलर का किरदार अदा किया। और फिर वो बातचीत हो रही थी, जो मुझे बताया गया, मेरी इत्तलात है मुबैना ऑडियो में, वो इमरान खान साहब उसी रास्ते से रिलेटेड आज़म खान साहब को इस तरह की बात कर रहे थे कि इससे मतलब है कि लेट्स प्ले विद इट, कि जी मतलब है कि ज़ाहिर है ये जो भी कुछ है तो उस इससे हमें लेट्स प्ले विद इट, कि हमें इसको अपने मतलब इसका मफहूम इस किस्म का मतलब है कि ये मुझे जो बताया गया कि ताकि हम इसको एक्सप्लॉइट करें, इससे हम खेल खेलते हैं, एक सियासी खेल। उसके ऊपर कोई साजिश हुई कि नहीं, और उस साजिश में वही वाली बात कि क्या फौज इन्वॉल्व थी कि नहीं थी उसमें, जिस तरह का ये बार बार अपना इशारतन कहते हैं बार बार कि जी क्या उसमें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप वो इन्वॉल्व थी या नहीं थी। वो तो कह रहे हैं इन्वॉल्व थी। ये बड़ी खतरनाक, वो जनरल बाजवा को अटैक इस तरह से करें कि अब इनको आइसोलेट करके, तो इनको जैसे कि इनको रिमूव करना उनका मकसद हो। उनके पास स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग एविडेंस है कि किस तरीके से ये जो पीटीआई की लीडरशिप है वो लोगों को, अपने सोशल मीडिया टीम को जो कैंपेन चला रही है, इसके पीछे उनका हाथ है। और किस तरीके से ये मतलब है कि ऐसे नहीं है कि ये रैंडमली कोई एक बात कर रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है। जी हाँ, आपने सुना कि अमरीकी मरासले को सियासी तौर पर जो है वो साजिश का बयानिया बनाकर पेश करने पर गुफ्तगू हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि लेट्स प्ले विद इट, यानी कि लेट्स प्ले विद इट मतलब इस पे कि हम खेलते हैं। क्या खेला फिर आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम को
तिगनी का नाच नचाया हुआ है अभी तक जी, वो साजिश हो गई है मेरे खिलाफ। तो ये उसके साथ उन्होंने खेला है, इससे सियासी फ़ायदा जो है वो हासिल करने की कोशिश की है। तो ये ऑडियो कॉल किसी वक्त भी आ सकती है, सिर्फ एक कॉल नहीं है, इस तरह की कई कॉल्स हैं और इस तरह की कई गुफ्तगू हैं जो उनके पास हैं, वो किसी वक्त भी जो है वो उसको बेच सकते हैं। इससे पहले आपने गुज़श्ता रोज़ आपको खबर मिली थी कि जो डोनाल्ड लू है, जिसके मुतल्लिक दावा किया गया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को धमकी दी थी, उनको सुलह का पैगाम भेजा गया था, और अब ये खबर आई है कि ये आज़म खान के साथ एक ऑडियो लीक होने जा रही है, वो हाथ लग गई है उनके। मामला इधर रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इसी की एक कड़ी है वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि जब ये सारे मामलात उनके हाथ लगे हैं, सारे मामलात और करप्शन की जो के हवाले से कुछ ऑडियोज़ है, कुछ सबूत जब हाथ लगे हैं, तो अब फैसला ये किया गया कि छोड़ा नहीं जाएगा कि इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, बहुत ही करीब तरीन साथी हैं, वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं। इस बात की शनीद है और कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा इतना गंदा किया गया है कि जो करीबी साथी हैं वो वादा माफ गवाह बनने पर इत्तफा कर रहे हैं। और इसमें इस हवाले से आपने देखा होगा कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कल। उन्होंने उस ट्वीट में बताया था कि असल तमाशा तो तब शुरू होगा जब मानिका ख़ानदान, फराह खान, जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, अरसलान, खालिद मशवानी, फैसल जवेद अपनी जान खलासी के लिए वादा माफ गवाह बनेंगे। कुछ तो माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। यानी कि उन्होंने साथ ये पहले तो ये बताया कि जो करीब तरीन लोग हैं, सारे अहम नाम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये जब वादा माफ गवाह बनेंगे तो इमरान खान साहब के लिए तो फिर ज़्यादा ट्रबल्स जो हैं वो होंगी। और फिर साथ ही वो ये कह रहे हैं कुछ तो माशाल्लाह तैयार हो गए, यानी कि इनमें से कुछ लोग वो कह रहे हैं वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। और डॉक्टर असलान का नाम बाकायदा मुबैना तौर पर लिया भी जा रहा है कि वो कुछ खुद इन्वॉल्व हैं कुछ इस तरह की ऑडियोज़ को बाहर लाने में। तो ये खबर है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि अगर इमरान खान के करीबी साथी वादा माफ गवाह बन गए तो फिर तो जो है वह हाथ बनी गाला तक पहुंचने में किसी को कोई देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ फराह खान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, रेड वारंट उनके जारी होने के मतलब खबरें हैं। आज हो सकता है उनके आज या कल जो है वो रेड वारंट जारी हो जाएं और इंटरपोल के ज़रिए उनको पाकिस्तान लाने की जो है वो कोशिश की जाए। तो जब अगर फराह खान पाकिस्तान आ गई तो फिर वाकई जो है वो मामला तो मज़ीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि फराह खान उनको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो बाखूबी जानते हैं, वो ऐसा पता है हुकूमत के पास अगर फराह खान इनके हाथ आ गई तो फिर फराह खान के ज़रिए फराह खान को वजह बना करके जो है वो बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और इमरान खान साहब तक भी हाथ करप्शन के हवाले से डाला जा सकता है। साहब पर बाकायदा हाथ डाल दिया गया है और उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तोशा खाना केस जो है, तोशा खाना केस से मुतल्लिक जो रेफरेंस था, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में कि हुकूमत ये तैयारी में थी उससे रिलेटेड मुकम्मल तौर पर सबूत इकट्ठे करें फिर कोई कार्रवाई करें, तो वो सबूत इकट्ठे हो चुके थे। अब तोशा खाना जो रेफरेंस है वो स्पीकर को जमा करवा दिया है हुकूमत ने। अब स्पीकर उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे और इलेक्शन कमीशन फिर 30 दिन के अंदर अंदर उस तोशा खाना रेफरेंस पर फैसला करेगा। और तोशा खाना रेफरेंस पर जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस जाता है उस पर जो फैसला होगा, एक तो इमरान खान साहब डी सीट होंगे, डी सीट होने के बाद वो नहल भी हो सकते हैं और उनकी नहली भी होगी और उसके बाद फौजदारी का जो है वो जब इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को बुनियाद बना करके उसके ऊपर फिर फौजदारी मुकदमा और फौजदारी कार्रवाई भी शुरू होगी। फौजदारी कार्रवाई में इमरान खान साहब जेल भी जा सकते हैं, ठीक है।